परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। भाई और बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे समय दिया है कि मैं परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचा सकता हूँ। सचमुच भाई और बहनों, परमेश्वर भला है और परमेश्वर की करुणा हम सब पे बनी हुई है कि इस समय में भी, इस दौर में भी हम परमेश्वर के वचन को जान सकते हैं, जीवन की उस सच्चाई को जान सकते हैं जिसके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई को जानें। परमेश्वर चाहता है कि हम कभी भी गुमराह ना हों। आज इस संसार में, इस समाज में हर इंसान के अलग अलग विचार हैं। भाई और बहनों, लोग सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है, जो वो सोचते हैं बिल्कुल सच है, जो काम वो कर रहे हैं वही सही है। लेकिन यदि हम अपने कामों पे विचार करें और परमेश्वर के वचन पे विचार करें तो परमेश्वर की सोच के अनुसार हम कुछ भी नहीं है। हमारी सोच बहुत छोटी है, लेकिन परमेश्वर की जो सोच है वो इंसान से बिल्कुल अलग है।
आज हम विचार करने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे को रचा है। जो कुछ इस दुनिया में हम देख रहे हैं वो किसने रचा है? परमेश्वर ने रचा है या अपने आप हो गया? क्योंकि ये जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो इंसान में बहुत से विचार आते हैं। आइए हम आज उन विचारों के विषय में परमेश्वर के वचन के द्वारा स्पष्ट करेंगे, लेकिन एक छोटी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये समय दिया कि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। हमें ज्ञान दीजिए और समझ दीजिए कि हम आपके वचन को समझ सकें और आपकी इच्छा को जान सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, हम बात कर रहे हैं सृष्टि की, कि परमेश्वर ने इंसान को रचा, परमेश्वर ने सारी चीज़ों को रचा, लेकिन शुरुआत कैसे हुई? ये तो हर इंसान मानता है और समझता है कि इस सृष्टि की कहीं ना कहीं से रचना हुई है, कैसे ना कैसे इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन कैसे? ये कहीं अचानक नहीं हुआ, ये अपने आप नहीं हो गया। यदि अचानक या अपने आप या किसी तरीके से होता है तो उसको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इस सृष्टि के बारे में उत्पत्ति पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा कि शुरू में ये जो पृथ्वी थी इसका कोई आकार नहीं था, इसका कोई आकार नहीं था, जल थल सब एक था और परमेश्वर का जो आत्मा है उसके ऊपर मंडराता था। लेकिन जब ये योजना बनी, ये सोचा गया कि पृथ्वी का निर्माण किया जाए, सृष्टि की रचना की जाए, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया। हम देखते हैं कि वचन कहता है कि ये पृथ्वी जो है ये बिल्कुल बेडोल थी, इसका कोई आकार नहीं। परमेश्वर ने ये योजना बनाई, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने पृथ्वी पर से उजाले को अलग किया और जो अंधेरा था उसको भी अलग किया। जब अलग किया तो परमेश्वर को अच्छा लगा। मैं ये शब्द दोबारा दोहराना चाहूंगा कि यहां लिखा कि परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, अच्छा लगा, परमेश्वर को पसंद आया। और जो काम परमेश्वर को पसंद आता है, अच्छा लगता है, उसको हमें मान लेना चाहिए कि वो सबसे अच्छा है। ये मैं सृष्टि की रचना की बात आपके सामने क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज तक जब इंसान की रचना की बात होती है तो भाई और बहनों, लोग डार्विन को याद करते हैं। डार्विन की थ्योरी में यह लिखा गया था कि मानव रचना एक अणु से हुई, एक जीव से हुई, एक कण से हुई। एक छोटा सा जीव हुआ, वो विकसित हुआ, बड़ा होता गया और फिर उसने प्राणी का रूप लिया। धीरे धीरे वो प्राणी खड़ा हो गया, सीधा हो गया, विकसित हो गया, तो वो इंसान बना। जबकि यदि हम उस समय की बात को एक बार ये कहें कि चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, तो समझने की बात यह है कि आज विज्ञान ने इतनी उन्नति की है, थ्योरी के हिसाब से तो उस प्राणी की पूंछ घिस गई और पूंछ गायब हो गई और इंसान खड़ा हो गया है। अगर हम उस चीज़ को लें तो आज इंसान ने, विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, तो आज हम वो जो प्राणी हैं जिनकी पूंछ है, उनकी पूंछ हटाकर क्यों नहीं हम उन्हें इंसान बना पाते? ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंसान के हाथ में है ही नहीं, इंसान की पहुंच से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल परे है। यहां वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने प्रकाश को अंधियारे से अलग किया।
जब परमेश्वर ने प्रकाश को और अंधेरे को अलग अलग किया तो परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तो परमेश्वर ने प्रकाश को दिन ठहराया, अंधेरे को रात। और वो यहां लिखा है कि फिर सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहले दिन परमेश्वर ने प्रकाश और उजाला दिन रात बनाया। दूसरे दिन के लिए यहां लिखा है कि परमेश्वर ने जल जो कि मिक्सचर था उसको अलग किया। कुछ जल जो था वो धरती के नीचे बैठा दिया, कुछ धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, और बीच में अंतर पैदा कर दिया। हम देखते हैं कि कई बार ऊपर से जल बरसता है, और जब हम जमीन के नीचे से भी जल निकालते तो वो जमीन के नीचे जल आया कहां से? परमेश्वर ने जो भी बनाया बहुत सोचकर विचार करके किया। जल को पृथ्वी के नीचे रखा और जो अंतर था उसे आकाश कहा। ऊपर आकाश, नीचे पृथ्वी। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं, योजनाबद्ध तरीके के साथ किया जाता है। यदि हम योजनाबद्ध तरीके से नहीं करेंगे तो हम किसी काम में कामयाब नहीं हो सकते, वो हमें अच्छा नहीं लग सकता। यदि हम पहले योजना बनाएं तो हमारे को एक ही काम को करने के लिए बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन उस काम को हम और अच्छा बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ जोड़ते चले जाते हैं। पहले परमेश्वर ने दिन और रात बनाया, अब परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश का निर्माण किया। आज हम देखते हैं कि आकाश में कितनी चीजें हैं, पृथ्वी के ऊपर कितनी चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ किया योजनाबद्ध तरीके से किया। और आकाश और पृथ्वी को जब बनाया परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। फिर लिखा है कि परमेश्वर को अच्छा लगा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। 2 दिन हो गए। परमेश्वर रात भी बना रहा है और दिन भी बना रहा है। 24 घंटे में दिन और रात को मिलाकर एक सेट हो रहा है। पहले दिन भी रात दिन एक सेट, दूसरी बार भी रात दिन दूसरा दिन। उसके बाद परमेश्वर ने जब 9 आयत से आगे देखते हैं, पद से आगे देखें, आकाश के नीचे के जल एक स्थान में इकट्ठा हो गया और सूखी भूमि दिखाई दी। और वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा उसके जल को समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पर हरी घास, छोटे पौधे और ये सब फलदार पौधे हो जाएं। तो ऐसा ही हो गया। हरी घास, छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक ही जाति के अनुसार उन्हीं के होते हैं, उगे। परमेश्वर ने इस धरती को, पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए इंतजाम कर दिया। परमेश्वर की योजना देखिए, फल आ गए, फूल वाले पौधे आ गए, घास आ गई, हरियाली चारों तरफ। फिर लिखा कि सांझ हुई और सुबह हुई, और इस प्रकार ये तीसरा दिन हो गया। ये भी परमेश्वर ने लिखा कि वचन में लिखा कि परमेश्वर को अच्छा लगा। दिन रात, जल अलग किए, पृथ्वी आकाश, और अब हरियाली। परमेश्वर को अच्छा लगा। ये तीसरे दिन हो गया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने देखा, तो परमेश्वर ने क्या किया? आकाश की तरफ देखा। अब योजना को देखिए, दिन रात बना दिया।
प्रकाश और अंधेरे को अलग अलग कर दिया, फिर पानी अलग हो गए, और उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर घास हरियाली ला दी और देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने आकाश को सुंदर बनाने के लिए सूर्य, चांद और सितारे बनाए। जब परमेश्वर ने इन चीजों का निर्माण किया, सूर्य, चांद, सितारे, सूर्य को कहा कि तू दिन पर प्रभुता करेगा, दिन के समय प्रकाश देगा। चांद और सितारों को कहा कि तुम रात को आकाश की शोभा को बढ़ाओगे और रात पर प्रभुता करोगे। हम जानते हैं कि जब अंधेरा होता है और हम चांद सितारे देखते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं, सितारों के झुंड। परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, वो भी अच्छा लगा परमेश्वर को, और इस प्रकार वो चौथा दिन हो गया। 4 दिन में परमेश्वर ने ये सब चीजें बना दी, और उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है। तो फिर परमेश्वर ने उड़ने के लिए पक्षियों का निर्माण किया, और परमेश्वर ने जल वस्तुओं को बनाया। जितने हम पानी के प्राणी देखते हैं उनको परमेश्वर ने बनाकर समुद्र को भर दिया, आकाश को भर दिया पक्षियों के साथ। पक्षी चहचहाने लगे, उड़ने लगे। रंग बिरंगे पक्षी परमेश्वर ने बना दिए, रंग बिरंगे प्राणी बना दिए जो कि पानी में थे। फिर पानी के बीच में परमेश्वर ने ऐसे ऐसे पौधे और फूल उगा दिए जिससे समुद्र की शोभा और बढ़ गई। परमेश्वर ने देखा कि ये बहुत सुंदर है, परमेश्वर को अच्छा लगा, और ये 5वां दिन हो गया। परमेश्वर ने याद रखी कि ये सब चीजें बोले और हो गया। परमेश्वर बोलता गया और काम होता गया। 5वें दिन भी परमेश्वर ने कहा और हो गया। उसके बाद मेरे भाई और बहनों, 6ठे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी पर रेंगने वाले जानवर, घरेलू जानवर और दूसरे जानवर जो बड़े छोटे हम धरती पर देखते हैं, सब बनाए। परमेश्वर ने जानवरों का निर्माण कर दिया, उनकी जाति के अनुसार उनकी उत्पत्ति हो गई। वन पशु, घरेलू पशु सब उत्पत्त हो गए, सबकी सृष्टि हो गई। अब जब परमेश्वर ने सब कुछ बना लिया तो परमेश्वर सोचने लगा कि अब इनकी संभाल के लिए, देख रेख के लिए, इनके ऊपर प्रभुता करने के लिए भी कोई होना चाहिए। भाई और बहनों, तब वचन में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, कृपया आप इन शब्दों का ध्यान दीजिए जो वचन में लिखे गए हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहां पर विचार करने वाली बात है मेरे भाई और बहनों, कि जब परमेश्वर ने कहा कि आओ हम शब्द जब आता है तो हम ये जान लेते हैं कि परमेश्वर अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और भी थे जो इस सृष्टि में सहायक थे। आज हम 3 पहलुओं पर गौर करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों ही शुरू से ही इकट्ठे थे।
तब विचार हुआ, परमेश्वर ने विचार किया कि इन पर प्रभुता करने के लिए हम इंसान को बनाते, इनको संभालने के लिए हम इंसान को बनाते हैं। और इंसान को हम अपने रूप पर, अपने समानता में, अपने जैसा बनाते हैं, जो इन सारी चीजों को संभाल सके, इनकी देखरेख कर सके। परमेश्वर ने इन सब चीजों की रचना की, लेकिन इंसान को कैसे रचा? जब हम वचन को देखते हैं, बाकी चीजों को परमेश्वर ने बोलकर रच दिया, लेकिन इंसान को परमेश्वर ने अपने हाथ के साथ रचा, अपने हाथ से रचा। परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथ से अपने जैसा, अपने समानता में, अपने स्वरूप पर रचा और उसे ज्ञान दिया, दिमाग दिया, और ताकि वो सारी चीजों पर प्रभुता कर सके, परमेश्वर की सृष्टि की संभाल कर सके। और जब परमेश्वर ने इंसान की रचना की, तो इंसान को जितनी उसने रचना की थी, नर नारी सबको आशीष दी, ताकि वो पृथ्वी को भर दें, अपनी अपनी जाति, अपनी अपनी नस्ल के अनुसार वो पृथ्वी को भर दें। परमेश्वर ने, यदि हम सृष्टि को देखते हैं, तो परमेश्वर की ये बिल्कुल ही योजनाबद्ध ढंग से सृष्टि की गई थी। परमेश्वर ने हर वो काम किया जो परमेश्वर को अच्छा लगता था, जो परमेश्वर को भाता था। परमेश्वर ने जब सब चीजों की रचना की, इंसान की रचना की, तो इंसान को सारी सृष्टि पर अधिकार दे दिया, तो इंसान उन पर प्रभुता करता था और वहां वो फल खाता था, हर चीज की वो देखरेख करता था। आज मेरे भाई और बहनों, हमारे को ये विचार करना है कि प्रभु परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारे परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, हमारी रचना की, और उस रचना का एक मकसद है। परमेश्वर ने जानवर भी बनाए, लेकिन जानवरों को अपने हाथ से नहीं बनाया। परमेश्वर ने बोला, हो गया। इंसान को अपने हाथ से बनाया, ताकि परमेश्वर के हाथ से बनी हुई चीज में किसी चीज की कमी दिखाई ना दे। इंसान में कोई कमी नहीं थी। आदम और हवा बिल्कुल मुकम्मल इंसान थे जब उन्हें बाग अदन में रखा गया। आज यदि हमारे अंदर कोई कमी है, तो उसका कारण क्या है? हम क्या कारण है कि आज हम दुख, मुसीबत, परेशानी में, जबकि परमेश्वर ने हर काम योजनाबद्ध तरीके से किया। तो मैं चाहता हूं कि आप जानिए, विचार करें अपने जीवन पर कि आज हम दुख मुसीबत में क्यों हैं। क्योंकि आज हम परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर की रचना को भूल चुके हैं, और हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम अपनी हिम्मत और अपनी अक्ल के साथ, अपने ज्ञान के साथ कर सकते हैं, जबकि हमारी समझ परमेश्वर की समझ के बराबर बिल्कुल नहीं है। हमारा ज्ञान परमेश्वर के सामने शून्य है। हमारी जो हम कहते चालाकी या चुस्ती है, वो बिल्कुल शून्य है मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बागी अदन में रखा, परमेश्वर रोज उनसे बात करता था, रोज उनकी अगुवाई करता था, और वो परमेश्वर की बात को मानते थे और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। आज हम ग्रहों से डरते हैं। आज हमारे को विज्ञान, जिसको हम कहते हैं कि अपने उन्नति के लिए इंसान ने जिसकी आविष्कार किया, हम उसके कारण भी डर रहे हैं। क्यों? कहाँ है हमारा वो ज्ञान जिसके दम पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं?
कहाँ गया है वो हमारी समझ जो हमें आगे ले जा सकती है। मेरे भाई और बहनों, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम किसी दुर्घटनावश इस दुनिया में नहीं है। परमेश्वर की योजना के कारण हम इस दुनिया में, परमेश्वर की योजना है जिसने इस धरती की सृष्टि की है, जिसने हमारी सृष्टि की है, वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें। आज मेरे भाई और बहनों, मेरे पास एक ही सवाल है आपके लिए, क्या आप उसकी इच्छा को जानते हैं? यहां कि हम सिर्फ वो डार्विन की थ्योरी में फंसे हुए हैं कि कहते कि अपने आप जीव पैदा हुआ, विकसित हुआ और इंसान बना, जबकि परमेश्वर ने हमें अपने हाथ से रचा है। परमेश्वर चाहता है कि जबकि हम उसकी रचना है तो हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। क्या आज आप अपना जीवन परमेश्वर को देने को तैयार हैं? आदम और हवा की एक गलती के कारण वो भाग्यदन से निकाले गए और दुख मुसीबत का सामना करना पड़ा। क्या आज आप चाहते हैं कि आप उन दुखों से, परेशानियों से मुक्त हो जाएं? यदि आप चाहते हैं तो मेरे भाई और बहनों, आइए परमेश्वर की आवाज को सुने, उसके लिए अपने दिलों को खोलिए। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उससे हिम्मत मांगे। स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें समय दिया कि हम आपके वचन के द्वारा जान सके कि आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं और आपने सृष्टि की रचना की ताकि हम आपके अचरज कामों को देख सकें। आपने इसलिए रचना की ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। आपने इसलिए हमारे को रचा कि हम आपकी रचना को देखते हुए, आपकी महिमा को जानते हुए आप में बढ़ते चले जाएं। हमेशा हमें अपनी पनाह में रखिएगा, हर दुख तकलीफ परेशानी से बचाइएगा और हिम्मत दीजिए कि हम आपके ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।